हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 ऑफ काइनेमैटिक्स मोशन इन वन डायमेंशन। और आज शुरू होने वाला हमारा लास्ट टॉपिक फॉर वन डायमेंशन विच इज रिलेटिव मोशन। नाउ रिलेटिव मोशन सर यहाँ खत्म नहीं होता, यहाँ एक्चुअली इसकी शुरुआत है। इनफैक्ट 2D में भी रिलेटिव मोशन पढ़ना है, वहाँ ज्यादा पढ़ना हमें, ठीक है। बट फिलहाल 1D में भी पढ़ना, और 1D हम लोग पढ़ रहे तो 1D के नीचे हम लोग का लास्ट टॉपिक यही बनता है, राइट। नाउ रिलेटिव मोशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारा फिजिक्स बहुत मजा होने वाला, ठीक है। एंड नहीं समझे तो बहुत परेशानी हो सकती है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि जरूरी है, बट हो सकती है, राइट। देयर इज अ बिग चांस बिकॉज रिलेटिव मोशन इज प्रोबेबली द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ जेई एंड नीट एंड एनडीए एज वेल व्हेन इट कम्स टू काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो बहुत 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 समझदारी रख के पढ़ना इस टॉपिक को। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए एक और चीज़ यार, तुम्हारा विजुअलाइजेशन, तुम्हारा इमेजिनेशन होना बहुत अच्छा ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज क्या कि फॉर्मूले से अगर इस टॉपिक को पढ़ने जाओगे ना तो ये टॉपिक बर्बाद हो जाएगा, मतलब मज़ा ही नहीं आएगा, फील ही नहीं आएगी इस टॉपिक की। फील लेना बहुत ज़रूरी है, और फील लेने के लिए तुम्हारा इमेजिनेशन करना ज़रूरी है। तो मेरे साथ साथ बने रहने की कोशिश करना, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा कि तुम्हें समझा सकूँ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। यार बातें तो बहुत हो गई सर, चलो पढ़ाओ हमें। तो बेटा ऐसा रिलेटिव मोशन को समझने के लिए सबसे पहले तुमको पता सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या, हमारे पेरेंट्स को रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट, ऑल्दो दे डोंट नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज रिलेटिव मोशन, दे माइट नो बट मोस्ट ऑफ दम डज नॉट नो, राइट। बट एवरीबडी अप्लाइज रिलेटिव मोशन, उनका हमेशा का है, मतलब एवरी इंडियन पेरेंट्स अप्लाइज रिलेटिव मोशन, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स। क्यों ऐसा? बिकॉज होता क्या ना कि हम लोग की आदत होती है, स्पेशली एशियन पेरेंट्स की, इंडियन का पूरे एशियन पेरेंट्स की, कि हमें अपने बच्चों को कंपेयर करना होता है, राइट। हमारे पेरेंट्स हमेशा से देखो तुम्हारे दोस्त का 90 बन गया, तुम्हारे दोस्त का 100 बन गया। अब तो सपोज करो तुम्हारा 90 बना है, तुम्हारे दोस्त का 95 बन गया, या किसी टॉपर का 95 बन गया। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है ना कि तुम्हारा उससे 5 कम क्यों है, ठीक है। पेरेंट्स ये नहीं देखते कि तुम्हारा 90 बना, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या देखते हैं, तुम्हारा 5 कम क्यों है। समझ रहे हो। और हम लोग भी जब ऐसा, और सिर्फ पेरेंट्स नहीं, इनफैक्ट हम लोग भी ऐसा करते हैं। नहीं विश्वास है तो तुम देखो, जब अपना रिजल्ट आता है, राइट, तो हम हमारे दोस्त, मान लो तुम्हारा नंबर आ गया 90, तुम्हारे दोस्त का है 75 या 85, तो तुम्हारा दोस्त भी तुमको आकर के जरूर बोलेगा क्या तुम उससे 5 ज़्यादा ले आए, ठीक है। और तुम्हारे मन में ये फीलिंग एक बार जरूर आई कि मैं इससे 5 ज़्यादा ले आया। हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम लोग एब्सोल्यूट टर्म्स यूज ही नहीं कर रहे हैं। ये भी तो एक रिलेटिव मोशन ही है। रिलेटिव मोशन क्या, बेसिकली हम लोग एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की बातें करना, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ रिलेटिव इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब जो है उसी की बात करें, एकदम अल्टीमेट ट्रूथ की। बट आर वी टॉकिंग अबाउट अल्टीमेट ट्रूथ? यूजुअली वी टॉक अबाउट रिलेटिव ट्रूथ्स। रिलेटिव ट्रूथ और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है, फिर से सुन लो। लेट्स से कि तुम्हारा 100 में 90 है, दिस इज योर एब्सोल्यूट ट्रूथ, राइट। बट तुम्हारा अपने दोस्त 85 जिसका है तो उससे 5 ज़्यादा आया, या तुम्हारे दोस्त का तुमसे 5 कम आया, दिस इज रिलेटिव ट्रूथ, राइट। हम लोग रिलेशन बना रहे हैं, एक के मैटर में दूसरे को रेस्पेक्ट में कुछ बता रहे हैं, राइट। दिस इज ऑल रिलेटिव मोशन इज अबाउट। बस इतना तुमको अगर ये समझ में आ गया कि हम लोग एक को ऑब्जर्व कर रहे हैं दूसरे के रेस्पेक्ट में, समझ में आ रहा है। तुमको ऑब्जर्व किया तुम्हारे दोस्त के रेस्पेक्ट में, या तुम्हारे दोस्त को ऑब्जर्व किया गया तुम्हारे रेस्पेक्ट में, दिस इज ऑल रिलेटिव मोशन इज अबाउट। बस वहां पर मार्क्स था, यहाँ पर मोशन हो जाएगा। और मोशन इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सिंपल। तो बेसिकली हमको करना क्या, हमको एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करवाना या ऑब्जर्व करना है, ठीक है। या तो वो ग्राउंड हो सकता है या मूविंग बॉडी, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन और सिचुएशन। तो ऐसा किया, तुमको क्या करना, तुमको सिर्फ एक बॉडी को रोक करके दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में उसको ऑब्जर्वेशन लेना। जैसे ही तुम ऑब्जर्वेशन लेते हो यू कैलकुलेट द रिलेटिव मोशन, हो गया, बस इतना ही है। यही कंसेप्ट है, इसी के पीछे लोग इतना डरते हैं। देखो रिलेटिव मोशन क्या होता है, रिलेटिव मोशन, राइट। तो ये जो टॉपिक इतना बड़ा सर, ये है कुछ नहीं, बहुत ही मजाक का टॉपिक है। फॉर एग्जांपल देखो, अब दिखाते हैं यहाँ पर फिजिक्स के लैंग्वेज में दिखाते हैं तुम्हें। सपोज करो ये तुम हो, राइट, और तुम है ना, तुम्हें है, ये तुम्हारी क्रश है, अभी तुमको इससे प्यार है, ठीक है ना। तुम हो मेरे जैसे, ठीक है, तो तुम भागते हो लेट्स से 20 kmph पे, और तुम्हारी क्रश है पीटी उषा, एटलीस्ट उसके स्पीड पे तो भाग ही लेती है, 30 kmph से भाग रही है, तुम भाग रहे 20 kmph से, ठीक है। अभी होगा क्या यार, इनिशियली मान लो तुम लोग थोड़े से डिस्टेंस पे हो, 10 मीटर्स पे या 10 किलोमीटर, या मतलब अभी मीटर्स की बात करते चलो, और ये तुम मीटर पर सेकेंड से भाग रहे हो। चलो इतना पॉसिबल नहीं है तेज भागना, बट लेट्स से कि इमेजिन कर लेते हैं, फिजिक्स है यार, अपने घर की चीज़ है, इमेजिन कर ली। अब ये तुम्हारी क्रश है और ये अपन है, अपन भागे क्रश के पीछे पीछे, क्रश आगे आगे, ठीक है। ऐसा ही होता है। एक बात बताओ, क्रश कभी किसी को मिली है, ये तो पता है तुम्हें, या क्रश कभी किसी को मिला, नहीं मिला। लड़कियों के लिए लड़का क्रश, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए लड़की।
आजकल सब पॉसिबल है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बट बात क्या फाइनली कि हम लोग क्या क्रश के पीछे भागते, क्रश हम लोग को कभी मिलती है नहीं। कंसेप्ट ही क्रश का क्या है कि वो सर हम लोग को कभी हाथ नहीं लगने वाले, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन इन दिस सिनेरियो ऑल्सो। ये 20 मीटर पर सेकंड भागता है, 30 मीटर, इसका मतलब क्या है मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में ये 20 मीटर दौड़ता है तो ये 30 मीटर दौड़ जाती है। तो जो फासला भी 10 का था ये आगे जाकर के 1 सेकंड के बाद कितने का हो जाएगा, 20 मीटर का। क्यों सर, क्योंकि ये 30 मीटर चल चुकी है और इसे 20 मीटर चला होगा, अगेन 10 मीटर का फासला बन गया और 10 मीटर तो इनिशियली स्टार्ट था ही। तो क्रश बेटा आ गया कि तुम पीछे पीछे, तुम क्रश को पकड़ ना सकते। समझ में आ रही तुम्हें सिचुएशन? अच्छा ये तो ठीक है, बट अब तुम्हें समझाता हूं रिलेटिव मोशन का, ठीक है। ये तो हम लोग को एक सिनेरियो था, अब इसमें हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं रिलेटिव मोशन ये देखना। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अभी अभी यहां आई पे खड़े हो जाओ, ठीक है, क्रश हमारी आगे आगे दौड़ रही है ना, तुम्हारी स्पीड 20 है, क्रश की स्पीड 30 है, लेकिन तुम खुद भी क्योंकि 20 से जा रहे हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर यार तुम्हारे लिए तुम्हारी क्रश कितने स्पीड से दौड़ रही है, सुनना फिर से ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, कि तुम 20 से दौड़ रहे हो, क्रश 30 से दौड़ रही है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें क्या लगता है क्रश कितने स्पीड से दौड़ रही, तो तुम क्या बोलोगे? सर 30 से? नहीं नहीं नहीं, तुम बोलोगे सर 10 का स्पीड इसका ज्यादा है, क्रश जो है मुझसे 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से ज्यादा तेज दौड़ रही है। अब यहां से, अब ग्राउंड से एक बच्चा तुम्हारा दोस्त है, वो देख रहा है कि तुम दौड़ रहे हो और वो भी दौड़ रही है, वो बोलेगा ये पहली बात तो सोचेगा कि मतलब सुधरेंगे नहीं लोग, ठीक है, पर फिर भी अभी बात करते हैं ग्राउंड वाला बंदा से, अगर तुम पूछोगे कि यार मेरी क्रश कितने से दौड़ रही है, वो क्या बोलेगा? वो खड़ा ग्राउंड पे, वो बोलेगा यार 30 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही। लेकिन तुमसे जब भी मैं फोन करके पूछता हूं, तुम क्या कहते हो कि यार मेरी क्रश जो है वो 10 से भाग रही है। अब मैं परेशान, मैं यहां पर खड़ा, यहां सर खड़े, ठीक है, सर खड़े, सर फोन मिलाते थे और ये ग्राउंड पे तुम्हारा दोस्त है, ये देख रहा, ठीक है, पैरेलल प्लेन मानना ऐसे, ठीक है, बाहर ऐसे, यहां ये ग्राउंड पे दोस्त है, ये हाँ मैं हूं, ये तुम और ये क्रश है। अभी ग्राउंड से तुम्हारा दोस्त को मैं फोन करके पूछता हूं तो बोलता है कि सर ये भाग रहा 20 से, ये भाग रहा 30 से, और तुमको फोन करता हो, तुम कहते हो कि सर ये 10 से भाग रही है। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो गलत है ना, इसकी वेलोसिटी या तो 30 होगी या 10 होगी। एक चीज, एक इंसान की 2 वेलोसिटी नहीं हो सकती, याद रखना हमेशा इस बात को। तो इसका मतलब सर कोई तो गलत कह रहा, क्या लगता है कौन गलत है? अब कुछ लोग का बड़ा ऑब्वियस जवाब होगा कि सर आपने लिख दिया जब 30 तो ये 10 गलत है। नहीं नहीं नहीं, गलत कुछ भी नहीं, दोनों सही है। यहां पर अगेन वेक्टर का खेला जाता, तो रिलेटिव मोशन, जब वेक्टर तुम्हें पढ़ा रहे थे हमने बताया था कि रिलेटिव मोशन में वेक्टर बहुत आने वाला, तो यहां पर देखो वेक्टर का खेल। वेक्टर में एक चीज पढ़ी थी अपन ने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो नहीं पढ़ा वेक्टर्स का लेक्चर जाकर के चेक कर सकते हो, वहां पर हमने पढ़ा रखा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या होता है बेटा, जिस फ्रेम से हम लोग रेफर कर रहे हैं, जिस फ्रेम पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ, जिस फ्रेम पे ऑब्जर्वर बैठा है या जिस फ्रेम पे तुम ऑब्जर्व करो चीजों को, दैट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ लिख देता हूं मैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम से रेफर हो रहा है, जिस फ्रेम से ऑब्जर्व हो रहा है कहानी, उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो जब मैं ग्राउंड वाले को फोन करता हूं ना, तुम्हारे दोस्त को, तो अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, ये है हमारा ग्राउंड इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब सारी चीजें स्टिल है अभी यहां पर। तो जो भी हो रहा है ना, ये एक्चुअल मोशन बता रहा है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बताया जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ आई विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। वेलोसिटी ऑफ क्रश विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 30 मीटर पर सेकेंड। ये बिल्कुल सही है, एकदम सही डेटा दे रहा है जो ग्राउंड पे दे रहा है। अब बात होती है बच्चों, जो नेक्स्ट डेटा, जो इस पे हम लोग को डाउट था कि ये जो बोलता है ये क्या गलत है या सही है। तो बेटा देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि सर मेरी क्रश जो है वो भाग रही है, वो भाग रही है 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की, प्लस आई के मतलब आगे की डायरेक्शन में। लेकिन एक बात तुम लोग जो मिस कर गए वो ये था कि हमने इससे पूछा था, तो ये जो खुद भी तो 20 से मूव कर रहा था, इसने क्या किया, इसने खुद को रोक लिया। देखो ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में नहीं रुका, बात को बहुत प्यार से समझना कि ये ग्राउंड के लिए नहीं रुकागा। लेकिन जब तुम किसी मूविंग आदमी से पूछ रहे हो तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि ट्रेन में बैठे होगे सब, राइट, ट्रेन में गाड़ियों में बैठते हो, ट्रेन में क्या ट्रेन के अंदर तुम्हारे साथ और भी पैसेंजर्स हैं, राइट। तो जब ट्रेन मान लो चल रही है 30 की या 40 की जितने भी स्पीड से, क्या अंदर के पैसेंजर भी तुम्हारे नजर में दौड़ने लगते? नहीं, वो स्टिल बैठे हैं, तुम स्टिल बैठे हो, तुम्हारे आगे वाला भी स्टिल बैठा है, राइट। लेकिन क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम लोग स्टिल हो? नहीं 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 नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जितना स्पीड से ट्रेन उतनी स्पीड से तुम जा रहे हो, तुम भी तो आगे जा रहे हो, वरना तुम ट्रेन रुक जाती, ट्रेन चल जाती, तुम बैठ जाते, नहीं, तुम ट्रेन के साथ साथ चल रहे हो।
बट क्या अंदर के लिए, अंदर में अगर तुमसे पूछो कि यार क्या तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति मूव कर रहा 30 से, बोले नहीं सर वो तो बैठा स्टिल है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम लोग सब इक्वल स्पीड से दौड़े जा रहे हो, तुम लोग सबका डायरेक्शन सेम है, तुम लोग सबकी मैग्नीट्यूड, तुम लोग का वेलोसिटी सेम है। अगर वेलोसिटी मतलब कि डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड सेम है तो तुम्हें क्या फील होगा कि वो स्टिल है। समझ रहे हो? मतलब कि हम लोग दोनों ने अपनी वेलोसिटी को कैंसिल कर लिया बेसिकली। तो यही सिनेरियो कुछ यहां पर हो रहा है। इससे जब पूछा गया कि ये 30 मीटर की स्पीड से भाग रही है लेकिन तुम 10 क्यों कह रहे हो, तो इसने क्या किया, इसने खुद को स्टिल कर लिया। क्यों? क्योंकि इसको लगा कि मैं चल रहा हूं, मेरी स्पीड अभी 0 है। इसको ग्राउंड वाले को पता है कि इसकी स्पीड भी है, इसको नहीं पता ना, ये तो चल रहा है, ट्रेन के अंदर बैठा था, इसको लगेगा मैं तो 0 स्पीड से, मैं तो बैठा हुआ यार, मेरी तो स्पीड 0 है। ठीक है, क्रश मान लो गाड़ी से चल रही थी, ट्रेन से चल रहा था, ट्रेन में बैठा हुआ तो बोलेगा अच्छा ये तो मेरी स्पीड तो 20 ही है, मैं मतलब ये बोलेगा मेरी स्पीड 0 है और इसकी स्पीड 10 है। लेकिन ग्राउंड वाला क्या बोलेगा, इसकी स्पीड 20 है, इसकी स्पीड 30 है। ये तो सही है सर, ये तो हमने देख लिया, ये तो गिवन ही था। बट इस बात इसकी चल रही है, तो ये जब इसने बोला कि मैं स्टिल बैठा हूं, वो 10 से भाग रही है, तो ये गलत है? नहीं गलत नहीं। इसने बस क्या किया, इसने खुद के रेफरेंस में बोला बेटा, इसने अपने आप को ऑब्जर्वर बना दिया। जब इसको फोन किए थे, तुम जिसको फोन लगाते हो वो ऑब्जर्वर हो जाता, सीधी सीधी टेक्निक है। तुमने फोन ग्राउंड के आदमी हो क्या, ऑब्जर्वर वो है, तो वो जो भी देखेगा वो बोल रहा है। अभी तुमने फोन, मैंने तुमको फोन कर दिया, तो अभी ऑब्जर्वर कौन हो गया? अभी ग्राउंड का व्यक्ति डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी। अभी यह बस 3 पिक्चर है, 3 लोग पिक्चर में। जब तुम्हें फोन लगाया तो तुम क्या बोलोगे, सर मैं तो ऐसा हो रहा है कि मैं 0 से भाग रहा हूं और वो 10 से भाग रही, क्योंकि मैं खुद को मतलब अंदर ट्रेन के अंदर तुम भाग नहीं हो, तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो। सो व्हाट ही विल से कि सर 10 की स्पीड से भाग रही है, और वो गलत नहीं है, ये भी सही डेटा दे रहा है। जस्ट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया अभी, आई, मतलब कि तुम खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन चुके, तुम ऑब्जर्वर हो फिलहाल, दिस इज योर ऑब्जर्वर। समझ में आ रहा है क्या? इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। जिसको हम लोग जिससे पूछ रहे होते हैं डेटा, जिसको फोन लगा दिया हमने, जिसके रेफरेंस में बात हो रही है, दैट इज योर ऑब्जर्वर। सो राइट नाउ फॉर दिस केस आई इज योर ऑब्जर्वर। अच्छा, अगर ऑब्जर्वर है तो कोई ऑब्जर्व भी हो रहा है बेटा, कौन ऑब्जर्व हो रहा है इसमें? सी क्रश इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। इंग्लिश देखना, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड, इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। मतलब इस पे हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हो और तुम ऑब्जर्व करने वाले हो, और मैं चुपचाप सिर्फ डेटा लिखने वाला आदमी हूं बाहर से। अच्छा, एक और चीज, चलो इसी को एक और तरीके से समझते हो, तुम्हारी और क्लैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, इसको मैं पूरी तरीके से खोल देना चाहता हूं ताकि तुम्हारा रिलेटिव मोशन ऐसा हो जाए ना, तुम आंख बंद करके उड़ाने लग जाओ, और हो जाएगा, ट्रस्ट में। साथ साथ चलना सिर्फ। तो पहला केस हमने देखा सर, जब हमने ग्राउंड से तुम्हारे दोस्त को फोन लगाया तो उसने ये डेटा दिया, तुम्हें फोन लगाया तुमने ये डेटा दिया। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने बोला कि सब भूल जाओ, अभी तुम ये बताओ, तुम्हारे क्रश को मैंने फोन लगा दिया, बोला क्रश जी सिचुएशन क्या है, बोले कि सर ऐसा है कि मैं रुकी हुई हूं, देखना 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 देखना, क्रश के ऑब्जर्व, क्रश के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, क्रश के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। क्रश क्या है, 30 से भाग रही हो, 20 से भाग रहा है, क्या ये कैच कर सकता है इसको? नहीं 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 नहीं। जैसे ही तुम फोन लगा देते हो, वो बंदा जिसको तुमने ऑब्जर्वर बनाया, वो बंदा क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, इमेजिन क्या करना, रुक गया, क्रश तुम्हारी रुक गई। एक्चुअल में नहीं रुकी बेटा, ये नहीं रुकी है, एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भाग रहे हैं। ठीक है, सीन क्या हो रहा है, तुमको लग रहा है कि रुक गई है, क्यों? क्योंकि तुमने उसको फोन लगा दिया, तो इसको लग रहा है, तुम्हें क्या, इसको लग रहा है कि ये रुक चुकी है, और जैसे इसको लगा ये रुक चुकी है, एक्चुअल में इसका मोशन कितना था, 30 से आगे भाग रही थी, बट ये एक्चुअली में तो भाग रही, बट इसको क्या लग रहा है, मैं रुक गई हूं। अगर मैं रुक गई हूं तो मेरे आसपास जितने भी 30 से भाग रहे हैं जो मेरे डायरेक्शन में, वो भी रुक चुके हैं। मुझसे कम जो भाग रहे हैं वो पीछे भागेंगे, और मुझसे तेज जो भाग रहे हैं वो आगे निकल जाएगा। समझ में आया क्या? अगर मैं 30 से दौड़ रहा हूं, कोई 40 से दौड़ा तो मुझे क्या लगेगा, वो 10 से आगे निकल गया, लेकिन कोई 20 से दौड़ा तो मुझे क्या लगेगा, वो पीछे निकलता जा रहा है, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं रुक चुका हूं, एक्चुअल में नहीं। तुमने फोन लगाया इसलिए मैं खुद को रोका हुआ मान रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं 30 से, लेकिन मैं खुद को रुका हुआ मान रहा हूं, और मैं आगे पीछे देख के सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझ में आया क्या? तो अभी फिलहाल क्या है, क्रश को तुम्हारी क्या लग रहा है कि मैं, अगर क्रश 0 से भाग रही है तो इसको क्या लगेगा, ये क्या कर रहा है, ये बेटा ऐसा मोशन कर रहा है कुछ क्रश के हिसाब से, दौड़ तो आगे रहा है लेकिन जा पीछे रहा। समझ में आया? उल्टा ट्रेडमिल में, कभी ट्रेडमिल में चले हो कभी, एक तो तुम ऐसे चलते हो और एक आदमी उल्टा चलने लगता, मतलब तुम्हारा फेस वेस सब इधर है, तुम्हारा फेस वेस, आई का फेस वेस क्रश के लिए सब इधर है, लेकिन वो चल कैसे रहा है ऐसा। समझ में आया क्या? तो वो उल्टा जा रहा है। कितने स्पीड से जा रहा है सर? क्रश बोलेगी कि सर अगर देखो, पहले किसको लिखते हैं, जो ऑब्जर्व हो रहा है,
यहाँ क्रश ऑब्जर्व हुई तो यहाँ कौन ऑब्जर्व हो रहा? आई। पहले हमेशा किसको लिखेंगे बेटा? जो ऑब्जर्व हो रहा, ऑब्जर्व्ड बाई ऑब्जर्वर। तरीका ये है, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको बाद में। तो क्रश बाद में है क्योंकि क्रश अभी फिलहाल ऑब्जर्वर है। क्रश क्या बोलेगी? इसका वेलोसिटी कितना बेटा? तो ये था प्लस आई कैप, 10 आई कैप से आगे दौड़ रही थी। इसके लिए आई के लिए क्रश 10 से दौड़ रही थी, लेकिन क्रश के लिए आई क्या हो रहा? उल्टा दौड़ रहा, -10 से। ऐसा कैसे हो गया? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि डायरेक्शन है। अगेन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओनली सिर्फ डायरेक्शन का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ क्रश इज -10 आई। इसका मतलब ऐसा हुआ क्यों सर? क्योंकि ये जो था, ये 30 खुद दौड़ी थी, ये माइनस हो गया। इसने खुद को जब स्टिल मान लिया तो इसने सबकी आजू बाजू जो भी चीज थी उनको एक -30 वेलोसिटी गिफ्ट कर दी। ठीक है, जैसे ही ये खुद को ऑब्जर्वर बनी तो इसने आगे पीछे वालों को एक -30 गिफ्ट करके छोड़ दिया कि लो भाई। जैसे इसका -30 हो गया बेटा, इसका तो प्लस पॉजिटिव में डायरेक्शन में 20 से भाग रहा था, अल्टीमेटली क्या हो गया? -10 का एक वेलोसिटी तैयार हो गया। दैट इज योर थिंग। समझ में आया क्या? तो ये सिनेरियो था। और क्या ये डेटा गलत है? नहीं सर, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये तो सही है ही। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल टेल एवरीथिंग कि हो क्या रहा, सिनेरियो क्या चीज है। ठीक है, अगर सिर्फ मैं आई या सी लिख दूं तो इसका मतलब जी छिपा होता है, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अगर तुमसे सिर्फ इतना बोले ना वी आई या वी सी, तो इसका मतलब तुम 20 और 30 लिखोगे तो गलत नहीं है, क्योंकि यूजुअली हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो होता है तो उसको हम लोग उसी को हम लोग मेन वेलोसिटी मान लेते हैं, राइट। तो वी आई जी लिखो या वी आई लिखो, बात सेम है। तो अगर क्वेश्चन में कभी तुम्हें वी आई या वी सी लिख के या वी एम वी आर जो भी लिख के दे, इसका मतलब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। या फिर स्टिल कंडीशन बोल दे तो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पानी हो या ग्राउंड हो स्टिल रहता है, राइट। और अगर जी के रिस्पेक्ट लगा दिया तब तो बात ही खत्म है। और अगर किसी दो लोगों के बीच में लगाया हुआ, मतलब दो लोग इन्वॉल्व है वेलोसिटी में, देन इट इज अ रिलेटिव वेलोसिटी, कंपैरिजन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो दिस वाज द होल एंड सोल ऑफ रिलेटिव मोशन। ये पूरा कंसेप्ट यहीं पर घुस जाता। अगर तुमने ये समझ लिया ना तो मेरी गारंटी ले लो कि तुम्हारा रेन प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम, एरोप्लेन प्रॉब्लम, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम, चोर पुलिस प्रॉब्लम, कुछ भी हो, तुम्हारा काइनेमेटिक्स यूं उड़ेगा, यूं। ठीक है, बिल्कुल उड़ने लगेगा, मजाक नहीं। एटलीस्ट जहां पर दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट आएंगे जब भी पिक्चर में, रिलेटिव मोशन ही काम आएंगे। ये पूजनीय इनको पापा जी हैं हमारे, इनको हाथ जोड़ लो। अगर ये खुश हो गए तो तुम्हारा काम बन गया। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो दौड़ रहा, फिर तो मतलब ही नहीं, फिर तो आराम से इक्वेशन ऑफ मोशन उड़ाओगे। जब भी दो या दो से ज्यादा लोग आएंगे, रिलेटिव मोशन जिंदाबाद। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये पूरा सिनेरियो था बेटा रिलेटिव मोशन का, क्या होता है एग्जैक्टली, क्या चीजें हो रही है अंदर में, क्या मैकेनिक्स चल रहा है अंदर का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है अगेन सर? जो ऑब्जर्वर फ्रेम। ऑब्जर्वर क्या होता है? जिसको तुमने फोन लगाया, फोन जिसको लगाया वो खुद को जीरो मान लेता है और अपनी वेलोसिटी आगे पीछे वालों को गिफ्ट कर देता। समझ में आया क्या? ये पूरी केस समझ में आ गई। इसको कर लो नोट, बिल्कुल आराम से नोट करो, एकदम तमीज से। एंड एक बार अगर नहीं समझ में तो वापस रिप्ले करके देखना। ठीक है, पॉज करके वापस रिप्ले करके देखो, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर तुमने ये समझ लिया तुम लोग चलेंगे अब सीधा क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ओके ऑलराइट। तो अब बात करते सर रिलेटिव मोशन का जो अभी फॉर्मूला आपने लिखा था। फॉर्मूला क्या यार? बेसिकली क्या लिखा था हमने? एक बात लिखी थी, वी ऑफ ऑब्जर्व्ड इनटू ऑब्जर्वर, स्लैश दे करके यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो वी ऑफ ए बी, वी ऑफ ए स्लैश बी, वी ऑफ ए कॉमा भी, बहुत तरीके लिख देंगे। सो बेसिकली होता क्या सर? वी ऑफ ऑब्जर्व्ड रिलेटिव टू ऑब्जर्व्ड। ठीक है, यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? वी ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस वी ऑफ ऑब्जर्वर। सर ये देखने में बड़ा गंदा सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसको लिख लेना एक बार, जरूरी है। गंदा है पर जरूरी है। ठीक है, बट इसको एक थोड़ा सा सिंपलर वे में ऐसे लिख सकते हैं कि लेट्स से सर ए और बी दो चीजें हैं, जहां पर बी है तुम्हारा ऑब्जर्वर एंड ए ऑब्जर्व्ड। याद रखना बाद में ऑब्जर्वर एंड शुरू में ऑब्जर्व्ड, राइट। तो बी ऑब्जर्वर ए ऑब्जर्व, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी। ये फॉर्मूला तुम बुक्स में देखते होगे, वेयर बी इज योर ऑब्जर्वर एंड ए इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। अगर ए ऑब्जर्वर होगा बी ऑब्जर्व्ड होगा तो क्या उल्टा हो जाएगा, फॉर्मूला उल्टा कर देना, सिंपल। समझ में आया क्या? तो ये बुक्स में फॉर्मूलाज होते हैं। अच्छा, ये दिमाग में एक और सवाल आता है, ये आता कहाँ से सर? ठीक है, हमने फिजिक्स तो देख लिया, मतलब जी के देख लिया, उसको कैसे आता कि हमने खुद को रोका, उसको आगे भागे, लेकिन मैथमेटिकली हाउ डू वी गेट दिस फॉर्मूला? तो बेटा मैथमेटिकली कुछ इस तरीके के, इमेजिन करो कि ये तुम हो
और यहाँ पर तुम्हारी क्रश भी है साथ में, अभी साथ बैठा दिया टीचर ने क्लास में, मज़ा आ गया है ना। अभी क्या हुआ, ये बोलेगी ना 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 ना, भागेंगे, तो ये तुमको लगा कि ये इधर भागेगी, तुम भाग गए इधर, और ये एक्चुअली में भाग गई इधर, धोखा हो गया। ये साथ में तो इनिशियली तो हम लोग साथ थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, भाग गए इधर उधर, इसीलिए कि तुमको लगा ये इधर जाने वाली, तुम पहले ही जाकर के बैठ गए और ये चली गई इधर। अभी डिफरेंस आ गया, अब तुम बोलोगे अरे यार ये क्या हुआ, क्रश तो दूर चली गई, कितना दूर चली गई बेटा, इतना दूर चली गई मुझसे, स्ट्रेट लाइन, एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन में क्रश भागी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्यों सर, क्योंकि हम लोग जब भी डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर्स की बात करते हैं तो हम लोग स्ट्रेट लाइन से ही मतलब, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से मतलब डिस्टेंस से नहीं। तो बेटा तुम्हारे लिए क्रश तुमसे यहां चली गई, तो ये कौन था, ये तुम थे। अभी हम लोग इसको अगर स्टार्टिंग पॉइंट मान लें ओरिजिन, तो हमें पता कि सर अगर हम लोग को किसी वेक्टर को लोकेट करना है स्पेस में तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो लेट्स से Ri और R1 इज योर पोजीशन वेक्टर एंड R2 योर क्रशेस पोजीशन वेक्टर, हो सकता है। चलो ये तुम्हारी क्रश का, ये तुम्हारा, तुम्हारे लिए क्रश तुमसे कितना दूर है बेटा, इतना दूर है, यानी क्रश और तुम्हारे बीच में इतना फासला है। लेकिन कि अगर मैं बात करूं R से रिप्रेजेंट करूं, तो R क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, वो वेक्टर जो बताता है कि तुम में और तुम्हारी क्रश के बीच में कितना डिस्टेंस है। और बेसिकली इसी को तुम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते थे, अगर तुम्हें याद हो, याद है ये चीज, दो वेक्टर होता था R1 R2, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता था दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद है, इस तरीके से कैलकुलेट करते थे। देखो याद हो तो देखो, आर ये हो जाता था। ठीक है, ये हो क्या रहा है, ट्राइंगल लॉ, अगेन वेक्टर पढ़े थे, ट्राइंगल लॉ लगा दो, R1 प्लस R इज इक्वल टू R2, यही ट्राइंगल लॉ, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो बेटा R को मैं क्या लिख सकता हूं, R2 माइनस R1, कोई दिक्कत। ये R जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो हमको वहां पर भी पढ़ चुके थे, पर फिर से दिखा दिया ताकि तुम्हें याद रहे। तो R को क्या लिख सकते हो तुम, R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 क्या तुम्हारा, R2 इज योर क्रश का पोजीशन वेक्टर माइनस योर पोजीशन वेक्टर, दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन यू एंड योर क्रश, राइट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएशन सबको अपन लोग को पता है, तो व्हाट डू वी गेट, dr by dt। व्हाट इज dr by dt बेटा, dv by dt, डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी। व्हाट इज dr2 by dt, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ योर not dv by dt but v itself। so v is equals to v, यहां पर देखो क्या है, इसको मैं R21 लिखूं क्या, ज्यादा बेटर लगेगा ना तुम्हें, ताकि पढ़ने में समझ आएगा बाद में। अभी तो तुम समझ जाओगे, बाद में कभी कॉपी खोलोगे ना तो दिक्कत आएगी तुम्हें। सो R21, इसका खाली नाम दे दिया यार, R लिखो, A लिखो या B भी लिख दो, क्या दिक्कत है, नाम हमने R21 दे दिया, जस्ट बिकॉज हम लोग को आगे कभी पढ़े ना, आज से 2 महीने बाद भी तो याद रहे। तो बेटा देखो R21 इज टू R2 माइनस R1, ठीक है। अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ आई डिफरेंशिएट है, तो ये क्या बन जाएगा V21 और ये कितना बन जाएगा V2 माइनस V1। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वेलोसिटी। ये क्या बन गया, यही तो वो चीज है, देखो तो सिर्फ ए भी है। और तुमको ये भी हमने देख लेते कि ऑब्जर्व हम लोग कर रहे थे, क्योंकि हम देख रहे थे कि हमारी क्रश दूर चली गई है। तो ऑब्जर्वर यहां पर कौन है, बाद वाला विच इज 1, ऑब्जर्व कौन हो रही, क्रश विच इज 2। समझ में आया क्या। तो एक और बात सर यहां समझ में आती है, अगर हम लोग इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, a ऑफ 21 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। यानी कि सर एक्सेलरेशन में भी रिलेटिव मोशन अप्लाई होता है और होगा भी, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का गेम नहीं है बेटा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सबका गेम है, तुम सब जगह अप्लाई कर सकते हो, सब जगह। खुद को ऑब्जर्वर मान लो, सामने वाले को गिफ्ट कर दो अपनी वेलोसिटी, माइनस प्लस वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, ठीक है। और अगर कोई और ऑब्जर्वर है तो किसी और के रिस्पेक्ट में देखेंगे हम लोग, ठीक है। यूजुअली जब तुमको रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर की बात करें, तुम वहां पर उसके ऊपर जाके चढ़ जाया करो। सपोज करो तुमको ग्राउंड पे बोलो, ग्राउंड पे तो तुम चढ़े हुए हो, तुमको पूछ लिया कि इसके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी, ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी है, बी की वेलोसिटी, तो ए के रेस्पेक्ट में पूछा है, ए कौन है, ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ए ऑब्जर्वर, तो ए के ऊपर चढ़ जाओ और फिर देखो कि अब कैसा फील हो रहा। जब भी कभी रिलेटिव वेलोसिटी काम आए ना, ऑब्जर्वर के ऊपर चढ़ जाया करो, सबसे सिंपल तरीका जुगाड़, ठीक है।
तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला, दिस इज हाउ वी गेट वी ए माइनस वी बी या A2 माइनस A1 या R2 माइनस R1। ठीक है, दिस इज हाउ मैथमेटिकली वी डिराइव इट, और फिजिकली तो हम लोग समझ ही चुके हैं होता क्या इसका मतलब, राइट। बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, नहीं समझ में आया तो वापस देखना इस वीडियो को पॉज करके, जरूरी है इसको समझना, तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसको कर लो कॉपी। अब हम लोग चलेंगे पक्का क्वेश्चन की तरफ, राइट। ऑलराइट, तो अब हम लोग करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस को ट्राई। ठीक है, बेसिक अगर समझ में आ गया, अगर प्रैक्टिस में लोग बेसिक्स निकाल ले रहे हैं, मतलब कि कंसेप्ट आ गया, कंसेप्ट आ गया तो बड़े क्वेश्चंस पे कोई डिफिकल्ट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन तुम्हारे सामने, तुम बोर्ड पे पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। लेट्स से कि एक बॉडी है ए एंड एक बॉडी है बी, राइट। लेट्स से तुम ये मूव कर रहा है 10 से, ये मूव कर रहा है 5 से। ठीक है, तुम्हें बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी। अब सिर्फ ए और बी लिखते हैं, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और नेचुरली जो एक्चुअल कंडीशन जो होता है बाय डिफॉल्ट हम लोग ग्राउंड को ही मान के चलते हैं, यानी कि ये और ये तो गिवन ही है सर। ठीक है, तो हमें बताना क्या था, वी ऑफ ए बी एंड वी ऑफ बी। पॉज मारो और जल्दी से इसका आंसर लिखो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, तुम्हें पता फिजिकली देखो, सिर्फ ये काम करके मत आ जाना कि वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी, वो तो बोरिंग काम है, कोई भी कर सकता। और उस काम को करने में अभी मतलब अभी तो तुम्हें इजी लग रहा है, बाद में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है जब क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाए। तो पहले कोशिश क्या करना है सर, क्वेश्चन को समझो और जो तुम्हें बोला उस चीज को फॉलो करो, यानी वी ऑफ ए बी में बी में बैठ जाओ और देखो कि ए कैसा फील दे रहा तुम्हें। जब वी ऑफ बी ए निकालोगे तो ए में बैठ जाओ और देखो बी कैसा फील दे रहा तुम्हें। समझ में आ रहा है? इस चीज को अप्लाई करके देखो, तब तुम्हारी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तुम्हारा आंसर के साथ तुम्हें फीलिंग भी आएगी, फीलिंग आएगी ना तुम सब उड़ा सकते हो। तो बात करते हैं सर वी ऑफ ए बी की। तो बेटा फॉर्मूले से तो देखो वी ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ये बहुत बोरिंग काम है, कोई भी कर सकता। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, 10 आई कैप माइनस 5 आई कैप, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो माइनस 5 आई कैप, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में 5 की स्पीड से जा रहा है। किसको लग रहा है, बी को। क्या लग रहा है, ए। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट वी ऑफ बी ए, कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग डील, कोई भी कर लेगा ना। वी बी माइनस वी ए, 5 आई माइनस 10 आई, ये प्लस 5 हो जाएगा, सॉरी, राइट, एंड दिस इज माइनस 5 आई कैप। तो ए को लगेगा बी उल्टा दौड़ रहा माइनस 5 से, और बी को क्या लगेगा कि ए आगे आ रहा 5 की स्पीड से। बट हो क्या रहा है ये देखते चलो। अभी करना क्या, तुमको कॉल लगाना। किसको कॉल लगाओगे, बी को। लगा दिया कॉल, बी बन जाओ। अब कॉल लगा के पूछा कि तुमको क्या लगता है ए के साथ तुम्हारा क्या सिचुएशन है, क्या सीन चल रहा, राइट। बी क्या बोलेगा, तुम देखो बी को, बी अपना क्या, बी का काम क्या, जैसे तुम किसको कॉल लगाते हो क्या करता, खुद की वेलोसिटी 0 गिफ्ट कर देता। तो बोलेगा मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 है ना, तो इस डायरेक्शन में जो भी 5 से घूम रहा है उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला बी, अगर मेरी डायरेक्शन में कोई 5 या 5 से ज्यादा कम से दौड़ रहा तो उसको मैं 5 उसका छीन लूंगा, क्योंकि मैं भी रुक चुका तो वो भी 5 उसकी भी वेलोसिटी में खा जाऊंगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को ऐसे समझना कि जिसको कॉल लगाए वो क्या करेगा, उसकी जितनी वेलोसिटी दूसरों से भी उतना खाने लग जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में। और अगर दूसरे डायरेक्शन में हो तो अभी देखेंगे, देखना। सेम डायरेक्शन में क्या बोलेगा बी, अगर मैं 5 से दौड़ रहा हूं तो इसका भी 5 में खा जाऊंगा, क्योंकि मैं, अगर आप मुझे रोक रहे हो, एक्चुअल में नहीं रुका बेटा, अगर आप मुझे फोन किया, मैं रुक रहा हूं, अगर मुझे लगता है कि मैं रुका हूं तो मेरे साथ साथ जो भी 5 से दौड़ रहा सब रुके हैं इस डायरेक्शन में। तो बोलेगा ठीक है, अगर मैं 0 पे हूं तो ये भी 10 से नहीं दौड़ रहा, ये 5 से दौड़ रहा। दिख रहा तुम्हें, क्यों सर, क्योंकि 5 मैंने इसका खा लिया। अगर तुम ए को कॉल लगाते हो बेटा तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा मैं तो दूसरों, अगर ये 5 खाता सर तो मुझे फोन लगा दिया, मैं तो 10 खाने वाला हूं। ठीक है, तो ये 10 खा जाएगा, तो 10 खाएगा तो खुद तो 0 हो जाएगा। अब बोलेगा आगे एक ही बॉडी है जो बी है। अब इसको बी क्या लगेगा, इस साला 10 खाने वाला, इसके पास है तो 5 है, अब क्या करेगा, तो बोलेगा 5 तो तुम्हारा खा जाएंगे। और ऐसा अब तुमको फील देंगे कि बेटा तुम दौड़ रहे हो उल्टे डायरेक्शन में 5 से, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम माइकल आल जैकिसन जैसा उल्टा उल्टा मून वॉक कर रहे हो। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट बी इज डूइंग अकॉर्डिंग टू ए। ए को क्या लग रहा है, बी उल्टा 5 की स्पीड से दौड़ रहा है, ए तो रुका हुआ। ए बोलेगा सर ये ऐसे से काय दौड़ रहा, क्या एक्चुअल में दौड़ रहा, नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बेचारे 10-5 से दौड़ रहे थे। ये फीलिंग आ रही है उनको। ठीक है, गलत नहीं है, दोनों की फीलिंग सही है, दोनों तीनों चारों सब की फीलिंग सही है, सब सही बोल रहे हो। बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर दो बात है कि ए बी ऑब्जर्वर है या ग्राउंड ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, अगेन ए और बी थे सर,
वही वेलोसिटी से दौड़ रहे थे जिससे पहले दौड़ रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट था। ए जा रहा था 10 से इधर और बी आ रहा था 5 से इधर। अब तुमको बताना बेटा, ए बी तो तुम निकाल लोगे, ठीक है, बता सकते हो ये 10 आई कैप में -5 आई कैप, वेलोसिटी मतलब वेक्टर के टर्म्स में बात हो रही है, -5 आई कैप उल्टा डायरेक्शन है। मेरा सवाल है व्हाट इज वी ऑफ ए बी एंड व्हाट इज वी ऑफ बी ए, ये बताओ। पॉज करके बनाओ एक बार। ओके, वी ऑफ ए बी की बात करते बेटा, पहले फील्ड से बनाते फिर फॉर्मूले से। बी ऑब्जर्वर है, बी को कॉल लगा दो, बी रुक गया। इसने क्या किया, इस बार सर मेरी इस डायरेक्शन में 5 है तो इस डायरेक्शन में 5 इधर इधर सबका खा जाऊंगा, जो भी इधर दौड़ रहा होगा 5 की स्पीड से उसको मैं खा जाऊंगा, मतलब मेरे लिए वो रुक जाएगा। तो ये देखेगा आगे पीछे तो सिर्फ एक ही बॉडी है ए जो उल्टा इसी की तरफ आ रही है, बोलेगा मैं इस डायरेक्शन में 5 था, तुम तो इधर आ रहे हो, तो मैं मेरा काम तो इधर तुमको 5 खाना, इधर तुम्हारा है नहीं तो तुम क्या गिफ्ट ले लो मेरे से। जब तुम अपोजिट डायरेक्शन में तो तुम मुझे गिफ्ट करते। देखो लिख देता हूं इस बात को, ठीक है, एक जुगाड़ है, इसको याद कर लो। सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कम हो जाता, कम हो जाना मतलब खा जाता, खा जाता। ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऐड हो जाता है। क्यों हो रहा समझ में आ रहा है भाई? तुम जैसे बी को कॉल लगा दो, एक बार आओ बी पे आओ, तुम समझना जरूरी है। देखो टाइम में इसीलिए इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि तुमको ये समझ में आ जाएगा, तुम बाकी चीजें अपने आप करने लग जाओगे। बी पे आके बैठ जाओ। बी को जैसे ही तुमने फोन किया, बी को क्या लगा, मैं स्टॉप हो गया, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, मैं अचानक से स्टॉप हो गया। अब मैं अगर रुक गया हूं तो मेरे साथ साथ जो भी इस डायरेक्शन में चल रहे थे वो तो रुक गए, लेकिन इस डायरेक्शन वाले को क्या हुआ, इस डायरेक्शन को मैं तो बेटा इधर का वेलोसिटी खाता ना, इधर जो जाता है उसका, ये इधर आ रहा है तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको तो गिफ्ट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? अगर देखो देखो देखो, अगर ये जीरो, अगर ये स्टिल होता, रुका हुआ होता, तब तुम क्या बोलते, बी क्या बोलता कि मैं रुका हुआ हूं तो ए मेरी तरफ 5 से दौड़ रहा है। अभी ए स्टिल है, बी को फोन किया तुमने, बी क्या बोलेगा, सर मैं रुका हुआ हूं अगर तो ए मेरी तरफ 5 से दौड़ रहा है। इसको ऐसा फील आएगा, ठीक है। तो अब 5 ये स्टिल नहीं होकर के 10 था, तो अब इसको क्या फील आएगा, 15 से दौड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये बोलेगा बी कि ए 15 से दौड़ रहा है, और ए को फोन लगा दिया तुमने अगर, तो ये क्या बोलेगा, सर मैं अगर रुक गया हूं तो मेरे साथ साथ आगे जाने वाले जो भी 10 है वो रुक गए। तो अगर इसका वेलोसिटी 0 मान लो तो ये इसको क्या लगेगा, 20 की तरफ 10 से दौड़ रहा है, लेकिन इसका खुद का 5 है तो 10 + 5 15, तो उसको ए को क्या लगेगा, 15 से इधर आ रहा है, बी को क्या लगेगा, 15 से उधर जा रहा है। समझ में आ रहा है? ए को क्या लगा, और वी ऑफ ए बी इक्वल्स टू वी ऑफ माइनस बी, ये तो वेक्टर से भी तुमको पता है, वेक्टोरिकली भी आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा प्रूफ भी हो रहा है। देखो अब हम लोग ये फीलिंग आ गई, अब फॉर्मूला भी देख लो। फॉर्मूला तो बहुत ईजी यार, व्हाट इज वी ऑफ ए बी, फॉर्मूला लिखना बड़ी बात नहीं, उसको समझना बड़ी बात है और समझना जरूरी बात है। वी ए माइनस वी बी, लो करो वी ए माइनस वी बी, व्हाट इज वी ए, 10 आई कैप माइनस व्हाट इज बी बी, -5 आई कैप, वाई सर उल्टा डायरेक्शन में, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 15 आई कैप। वी ऑफ ए बी कितना गया, 15 आई कैप आ भी रहा था। वी ऑफ ए बी मतलब बी के लिए एक कितना से दौड़ रहा, 15 से आगे दौड़ रहा, इसलिए प्लस पॉजिटिव। एंड बेटा अगर ए की बात कर दे तो, ए की बात कर दे तो, अगर बी ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, वी ऑफ बी ए, वी बी माइनस वी ए, वेरी नाइस। अभी ये -5 से दौड़ रहा है, -5 मतलब उल्टे डायरेक्शन में ना, वेक्टर है, -5 है क्या, माइनस ये +10 में दौड़ रहा है। तो एक्चुअली बी को क्या, ए को क्या फीलिंग आएगी कि बी -15 से दौड़ रहा है इसकी तरफ। समझ में आ रहा है? माइनस प्लस इज ऑल द गेम ऑफ साइन कन्वेंशन, तुमको साइन बता रहा है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं, मैग्नीट्यूड अभी भी उतना उतना, ठीक है, सिर्फ साइन चेंज हो गया। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा, जिसमें एक बार दोनों सेम डायरेक्शन में तो एक बार अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग तोड़ करके देख लेंगे क्या सिनेरियो हो रहा है, ठीक है। यहां हम लोग का बेसिक एक चीज हम लोग ने सीख ली। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप करके कोशिश करते हैं और उसके बाद थोड़ा और अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज ज्यादा टेंशन, रिलेटिव मोशन 1D में ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरी तरह से खेल लेंगे इसके साथ। 2D में थोड़ा परेशान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन 2D में भी अगर तुमने 1D समझ लिया, रिलेटिव में कंसेप्ट समझ लिया रिलेटिव का, 2D भी उड़ेगा, एकदम उड़ेगा, गारंटीड। तो इसको जल्दी से कर लो नोट। एक क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा अपर लेवल का,
ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और मजेदार करते हैं। लेट्स से कि एक ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर शाहरुख खान है या जॉन अब्राहम, ये तुमको जो पसंद हो। आजकल का हीरो कौन है? कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम समझ गए। यहाँ पे हम लोग सिनेमा में बैठे हुए बेवकूफ लोग हैं जो इनको स्टंट करते देख रहे, सोच रहे सच में हो रहा। ठीक है, अभी ये ट्रेन सपोज करो 10 से भाग रहा था, ये ऊपर में जो अपना हीरो है, ये ट्रेन है, ये भाग रहा था हीरो 1 मीटर पर सेकेंड से, और तुम ग्राउंड पे बेवकूफ की तरह, मतलब तुम क्या, मैं भी साथ में, हम लोग सब ग्राउंड पे बैठे बेवकूफ की तरह ऑब्जर्व कर रहे। जीरो है, ग्राउंड पे खड़े हो तुम, मूव नहीं कर रहे। अभी तुमको फोन लगा करके 2-3 चीजें पूछी गई। पहला, तुमसे पूछा गया ट्रेन का वेलोसिटी बताइए, हीरो की वेलोसिटी बताइए। ट्रेन से पूछा गया, ट्रेन के ड्राइवर से, ट्रेन का ड्राइवर ऑब्जर्व कर रहा है हीरो, हाँ हीरो को, तो हीरो ट्रेन के ड्राइवर से पूछा गया कि हीरो की वेलोसिटी बताइए। एक और बात पूछ दी गई, हीरो से पूछा गया ट्रेन कैसा फील आ रहा ट्रेन में, मैंने कहा तो अच्छा फील आ रहा भाई, एक्शन करना है, पैसा मिलेगा। ठीक, तो ये सिनेरियो हो गए। अब तुम बोले कि सर ये अभी तक के केस में और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये है कि इसमें 2 बॉडी ऊपर चढ़ी हुई, एक के ऊपर एक, और दोनों मूव कर रही है, तो थोड़ा सा और ट्विस्ट आ गया। ठीक है, पर है कुछ नहीं, मजाक है। तुमने अगर फील ले लिया, तुमने अगर फिजिक्स समझ लिया, तो ये मजाक चल रहा। तो चलो जल्दी से फाइंड कर दो। सबसे पहली बात, तुमको फोन किया, तुम बोलोगे सर ट्रेन, तुमसे मैंने पूछा भाई मूवी गए तुम, हाँ सर। मैं कहा ट्रेन कितनी स्पीड से दौड़ रहा था उस मूवी में? तुमने बोला सर, क्या ये सही जवाब है? बिल्कुल सही है सर, ग्राउंड के लिए ट्रेन 10 से ही दौड़ रहा है। तुमसे मैंने पूछा कि लल्ला हीरो कितनी स्पीड से दौड़ रहा। अब अगर तुमने बोला बेटा 1 मीटर पर सेकेंड, तो मैं तुम्हारे मूवी के बीच में आऊंगा और तुम्हें चिपका दूंगा। ठीक, नहीं चिपकाऊंगा, नहीं डरो नहीं। बट अगर तुम 1 बोलोगे तो तुम क्या हो, तुमको IIT वाले जरूर चिपका देंगे 0, एकदम 0 चिपकाएंगे। क्यों चिपकाएंगे बे? क्योंकि बात क्या थी, तुमसे पूछे तुम मतलब स्टिल रिस्पेक्ट हो, तुम अभी रुके हुए हो ना ग्राउंड पे, तुम्हारे लिए हीरो कितने स्पीड, तुम 1 कैसे बोल सकते हो? 1 किसके लिए थे? ट्रेन के ऊपर 1 से दौड़ रहा, ट्रेन खुद चल रही हो, तुम उसके ऊपर चल रहे हो। तुम्हारे लिए हीरो 1 से नहीं दौड़ रहा, तुम्हारे लिए तो ट्रेन 10 से दौड़ रहा है, तो हीरो 1 से कैसे दौड़ सकता? तो तुम क्या बोलोगे सर कि हमारे लिए हीरो, हमें नहीं पता किससे दौड़ रहा, फॉर ग्राउंड के लिए हमें नहीं पता किससे दौड़ रहा। अच्छा सर, बात करते हैं हीरो और ट्रेन की। अभी इसको पॉज मारते हैं एक बार। सर ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन के रिस्पेक्ट में हीरो कितने से दौड़ रहा? ट्रेन को जैसे तुम रोक देते हो, बेटा ड्राइवर आगे बैठा था, ड्राइवर की स्पीड कितनी थी? इतनी, ट्रेन की यानी 10। ड्राइवर जैसे ही देखेगा खुद को तो क्या बोलेगा? ट्रेन कितने से आ रहा, तो बेटा हीरो कितने से आ। तो ड्राइवर के लिए अब तुम देखो मजे की बात कि ड्राइवर और हीरो दोनों ट्रेन पर, दोनों की स्पीड 10 है। तुमको पहले बताया था, मान लो तुम ट्रेन में चल रहे हो, तुम्हारे साथ वाले ट्रेन में, अगल बगल वाले, तो वो थोड़े तुम्हारे रिस्पेक्ट में 10 में भाग रहे हैं। अगर ट्रेन 10 से चल रही, तुम बैठे हो तो ये भी बैठे, तो ड्राइवर के लिए कायदे से तो ये बैठा हुआ, लेकिन ये खुद ट्रेन के रिस्पेक्ट में ट्रेन के ऊपर चल रहा है, ट्रेन पे रुका हुआ नहीं है। अगर रुके हुए होते तब तो ठीक है, 10 बोल दे, ड्राइवर बोलता 0 है। लेकिन अब इमेजिन करो कि ट्रेन चल रही है, किसी को वॉशरूम जाना है, तुम बैठे हुए हो, तुम्हारी सीट से निकल के चलने लग गया, अभी वो व्यक्ति स्टिल नहीं है, अभी दैट गाय और दैट गर्ल इज मूविंग, ऑल्दो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या सिनेरियो में नहीं पता, बट तुम्हारे रिस्पेक्ट में भी वो मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेन के अंदर चला जा रहा है वो, और ये हीरो तो ट्रेन के ऊपर चलेगा, बेवकूफ है। तो ट्रेन का ड्राइवर बोलेगा सर मेरे लिए तो ये 1 से आगे बढ़ रहा है, ये क्या बोलेगा सर 1 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर आ रहा है, ड्राइवर बोलेगा, ट्रेन का ड्राइवर। और अगर तुमने हीरो से पूछ दिया बेटा कि ट्रेन का ड्राइवर का क्या सीन है, तो बोलेगा -1 से मेरी और ड्राइवर आ रहा। क्यों बोलेगा? अगेन वही बात, ये भी ट्रेन में, ये भी ट्रेन में, ट्रेन का स्पीड कैंसल। अब इसके लिए ये क्या फील आएगा इसको कि ये अगर ये 1 से जा रहा था, ये रुक गया, तो इसको क्या लगेगा? ये उल्टे डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तुमको पहले बताते क्या होगा, माइनस हो जाता है, मतलब कि यहां पर आ जाएगा स्पीड, तो उसको क्या लगेगा? ड्राइवर उल्टा ऐसे चल रहा है, और ड्राइवर को क्या लगेगा? ये ऐसे आ रहा। ठीक है, तो ये चीज तो बड़ा आसान था। अब बात करते बेटा, तुमको निकालना क्या था? वेलोसिटी ऑफ हीरो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सिर्फ एक सवाल था जो जिंदगी में जो नहीं बन रहा था। तो ग्राउंड वाले को पहले तो फील ले लो, लगेगा कैसा।
ग्राउंड में खड़ा व्यक्ति, अब ये ट्रेन इसको देख रहा है, ट्रेन जा रहा है और हीरो भी जा रहा है, तो बेटा ट्रेन तो चलता जा रहा है, हीरो भी आगे बढ़ता जा रहा है, तो हीरो एक्चुअली में क्या कर रहा है, जितना ट्रेन का स्पीड है उसको तो उतने से तो भाग ही रहा है, साथ साथ खुद भी आगे बढ़ रहा है, यानी कि उसका स्पीड ऐड कर ले रहा है ट्रेन के रेट। फिर से ग्राउंड वाले को क्या लगेगा, ट्रेन चल रहा सर, ट्रेन मूव कर रहा है, ग्राउंड वाले को लगेगा ट्रेन मूव कर रहा, ठीक है 10 से, हीरो आगे बढ़ रहा, हीरो भी आगे बढ़ रहा, तो हीरो ट्रेन के भी आगे बढ़ रहा और खुद भी आगे बढ़ रहा, देखते जाओ हीरो और ट्रेन। अब इसको क्या लग रहा है, ये थोड़ा और ज्यादा जल्दी जा रहा है, कितना जल्दी सर, ट्रेन का तो स्पीड कैरी कर ही रहा था, खुद का भी स्पीड कैरी कर रहा, तो इसको क्या फीलिंग आएगी, 10 + 1 11 मीटर से भाग रहा है। अब तुम्हें अगर लगता है कि ये कैसे हो गया, तो नहीं समझ में, तो मैथमेटिकली भी इस चीज को कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेटा मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, v of hg माइनस v of tg इज इक्वल टू v of ht, मानते हो? अरे बोलो, v of ht क्या हो गया बेटा, ट्रेन के रिस्पेक्ट में या ड्राइवर के रिस्पेक्ट में हीरो की स्पीड कितनी थी, ठीक है, ये मैथ्स है, पूरा मैथ्स है, अब मैथ्स चल रहा। v of, हम लोग को फॉर्मूला पता है v of ht क्या होता है, v of h माइनस v of t, अरे पहले इसको लिख दूंगा तो अब ठीक है, खुश रहोगे, किसी को दिक्कत हो जाती है कि ये बाद में क्यों लिख दिया, अब खुश, यही तो फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, राइट। ये कितना बेटा, यहां से 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में आई कैप, पॉजिटिव आई कैप, ठीक है, 1 आई कैप। एच जी कितना बेटा हमको नहीं पता, v मान लेते, टी जी कितना हमको पता है 10 आई कैप, इसको उधर ले जाओ, v कितना आ गया 11 आई कैप, चलो मैथ से भी आ गया, बट ज्यादा बेटर सर हमको फिजिक्स से समझ में आना चाहिए, फील आनी चाहिए, क्या, जैसे हम लोग ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे थे, तो ट्रेन बेटा मूव कर रहा था और हीरो भी मूव कर रहा, अगर हीरो स्टिल रहता तब तो 10 बोल देते, बट बिकॉज ये मूव कर रहा है, ये साथ साथ मूव कर रहा है, तो ये थोड़ा ज्यादा मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसको लगेगा कि सर ये ट्रेन तो चल ही रहा है, साथ साथ ये भी बढ़ रहा, तो इसका स्पीड ट्रेन के साथ साथ खुद का, यानी 11 की स्पीड से भाग रहा वो, इसके लिए, बट एक्चुअल में वो कितना भाग रहा है, 1 किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, समझ में आ रहा है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में 1, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 11, और बाकी तुम्हारा ट्रेन खुद 10 से जा रहा है और हीरो के रिस्पेक्ट में ट्रेन -1 से जा रहा है। पूरी कहानी समझ में आई, पूरी पिक्चर, ठीक है। ये भी एक एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा ऊपर लेवल था, उतना भी ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं था, बस तुम लोग को ये चीज तो तुम ऐसे ही कर लोगे यार, मैथ सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, तुमने 1 मिनट में कर लिया। मेन था फील लेना कि हो क्या रहा, पिक्चर में क्या चलना, हमेशा पिक्चर में देखने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये हो गया सर हमारा एक और क्वेश्चन खत्म, इसको जल्दी से कर लो कॉपी, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे से, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मजेदार, इसीलिए मजेदार की बच्चा यार ये चीज बहुत लोग सुनने में आता है, ये चीज बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है। चोर पुलिस की कहानी, टिपिकल बॉलीवुड मूवी चल रही है, चोर पुलिस की कहानी, तुम्हें पता चोर क्या कर रहा है, चोर भागेगा धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि मूवी है, पुलिस भागे तेज तेज, ठीक है। पुलिस भागा 10 से, चोर भागा 8 से, इनिशियली 100 मीटर की दूरी पे था, क्राइम पेट्रोल चल रहा, ठीक है। सतर्क रहे, सावधान रहे और पिटते रहे पुलिस से। तो बेटा 100 मीटर की दूरी पे था, चोर भाग रहा था 8 से और पुलिस भाग रहा था 10 से। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा कि क्या पुलिस चोर को पकड़ लेगी? अरे बोलो, पकड़ लेगी? लगता है क्या? बिल्कुल लगता है सर, मूवी चल रही है, मजाक थोड़ा है। अगर पकड़ लेती तो कितने टाइम में पकड़ लेगी, कितने टाइम में ये जलवा होगा? तो बेटा देखो, पकड़ेगी तो जरूर, अगर तुमको मूवी नहीं तो फिजिक्स पे तो भरोसा होगा, फिजिक्स देख लो। ये 8 से भाग रहा है 10 से, ऑब्वियस ही बात है, ये ज्यादा तेज भाग रहा, तो पकड़ तो लेगा। बात अब इतना कि कितने टाइम में, ये तो यस है सर, कितने टाइम में ये कैसे? देखो इसको बताने का 2 तरीका। अगर रिलेटिव मोशन नहीं पड़ा होता तो बोलते मान लो कि हम लोगों ने टी टाइम में इसको पकड़ लिया, तो बेटा ये टी टाइम में कितना चलेगा? 10t। चोर कितना जाएगा टी टाइम में बेटा? 80। स्पीड इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस टू टाइम, ठीक, सॉरी डिस्टेंस इक्वल स्पीड इन टाइम। समझ में आया क्या? तलो, तो इन दोनों, ये इतने टाइम में, टाइम तो उतना ही लगा बेटा जितना टाइम में ये पकड़ लिया, उतने टाइम तक ये भागा भी होगा, यानी 10t तक ये चला और ये 8t तक चला। समझ में आया क्या? तो डिस्टेंस दोनों बराबर है ना, जब कैच कर लिया वो तो दोनों सेम पोजीशन पे होगा बेटा, ठीक है। जब पकड़ लिया उसने तुमको तो दोनों सेम पोजीशन पे हो गए। अगर सेम पोजीशन पे तो यानी कि ये डिस्टेंस जो माइनस करोगे तुम इसको, ये जो 10t चला और ये 8t चला है, ये इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया है,
ये 10t चल के और ये 8t चल के, इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस का फासला था ना शुरू में, वो कवर कर लिया गया कितने देर में, t टाइम, तो ये निकल गया 2t बराबर 100, t बराबर 50। ठीक है, ये तो हो गया कन्वेंशनल मेथड, जिसको हमको फॉलो नहीं करना, भूल जाओ इसको, जो देखे हो ना भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। मैं मिटा भी दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इसका स्क्रीनशॉट भी लो, क्योंकि बहुत ही वाहियात मेथड है और इसको रिलेटिव मोशन पढ़ने के बाद इसको पढ़ना इज लाइक रिलेटिव मोशन का अपमान करना। ठीक, अब बात करते हैं सर कि रिलेटिव मोशन से करने की। तो हमने ऐसा किया, हमने कहा चोर भैया फोन उठाइए, चोर भैया फोन उठाइए। चोर भैया को कॉल लगा, चोर भैया कितने से दौड़ रहा था, 8 से। उठा लिया फोन, मैंने वो क्या सीन है, लगता है पकड़ जाओ। बोला अरे भैया बहुत खराब सीन है, हम 8 से दौड़े 10 से दौड़ रहा था। ये तो ग्राउंड वाला बोलेगा। चोर क्या बोलेगा, चोर बोलेगा हम तो रुक गए। और जैसे ही चोर रुक गया, इसने क्या किया, सेम डायरेक्शन वाले का वेलोसिटी खा लिया, कितना 8, तो 8 खा गया। तो पुलिस वाले के पास अभी भी वेलोसिटी है क्योंकि वो 10 से दौड़ रहा था। अब चोर बोलेगा भैया हम तो रुके, और पुलिस वाला जो है वो 2 की स्पीड से भाग रहा है हमारी तरफ। कितनी स्पीड से भाग रहा है बेटा, 2 की स्पीड से भाग रहा है। और दूरी कितनी है हमारे बीच में, और हम रुके हुए हैं। इस बार मजाक नहीं, इस बार सिचुएशन देखना। चोर बोला कि वो 2 से स्पीड से भाग रहा है, लेकिन मैं रुका हुआ हूं। क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रुका हुआ, नहीं, दोनों भाग रहे। बट क्योंकि तुमने रिलेटिव मोशन यूज कर लिया, तुमने चोर को फोन लगा दिया, चोर बोलेगा कि हम 2 की स्पीड से रुक गए, मतलब ये सॉरी हम 0 की स्पीड पे आ गए, वो 2 की स्पीड से आ रहा है, और हमारे बीच में फासला कितना है, 100 का। हम रुक गए, वो हमारे 2 की स्पीड से आ रहा है और फासला 100 है, पकड़ तो लेगा क्योंकि हम रुके हुए। कभी ना कभी तो 100 मीटर चलेगा। कितने टाइम में चलेगा सर, स्पीड ये है, डिस्टेंस कितना तुम्हारे पास 100, क्या टाइम निकल जाएगा, बोलो बे, d/v 50 सेकेंड। लो ये कैसे आया सर, vp माइनस vc करने की जरूरत थी क्या, नहीं, लेकिन जिसको फील नहीं आता हो उसके लिए लो। व्हाट इज vp माइनस vc बेटा, 10 i कैप माइनस 8 i कैप, यानी कि 2 i कैप। और इस सिनेरियो को थोड़ा और मजेदार बनाना हो तो क्या करो, पुलिस को कॉल मार दो, एकदम मजा आ जाएगा सिनेरियो में। पता क्या होगा, तुमने पुलिस अंकल को फोन लगाया, पुलिस अंकल को फोन लगाते ही पुलिस अंकल बोलेगा कि बेटा मैं रुक गया। अभी पुलिस अंकल रुक गए, इसके डायरेक्शन में जो भी 10 की स्पीड से आ रहा है उसकी स्पीड खा गए पुलिस अंकल। तो बेटा 8 तो खा जाएंगे, अब बचेगा क्या इसके पास, बोलेगा कि अब कुछ नहीं बचा, अब वापस 2 से आओ तुम बेटा। तुम्हारा 8 स्पीड तुम खा चुके, 10 था हमारे पास, 8 खा गए, 2 और बचा, तुम उल्टा दौड़ोगे। अब पुलिस वाले को क्या लग रहा है कि मैं रुका हुआ हूं, चोर जो है उसको मैं ज्यादा ही पसंद हूं, चोर उल्टा आ रहा। पुलिस वाले सर पकड़ लीजिए, कितना फासला, 100 का, 2 की स्पीड से दौड़ रहा, कितने सेकंड में, 50 सेकंड में आ जाएगा पुलिस वाले के साथ, और पुलिस वाले को गला लग जाएगा, बोले पकड़ लीजिए। ये तो पुलिस की कहानी है, चोर की कहानी अलग है। चोर बेचारा बोलेगा कि हमको पकड़ लिया किस तरीके से, और ये 2 की स्पीड से दौड़ रहा है। और एक्चुअल में जो कहानी थी हमने पहले ही देख लिया बेटा। ठीक है, तो ये है रिलेटिव मोशन, यही है रिलेटिव मोशन। खुल गया और मजा आ गया, समझ में आया क्या, बहुत ही छोटा काम हो गया, बहुत ही ईजी हो गया काम, और तुमने यूं उड़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहानी हमारे बचपन की। चलो बचपन में कहानी पढ़ते थे सर। एक मुसाफिर था बेचारा, जंगल में चलता था, एक दिन सोया हुआ था, एक बंदर उठा करके टोपी ले गया और पेड़ पे चढ़ा गया। अभी इसने देखा मैं करूँ क्या, तुमको पता है बंदर की तरफ फेंकोगे बंदर उल्टा फेंकेगा, बंदर की तरफ इसने फेंका पत्थर, बंदर ऊपर से फेंका टोपी। अब ये कहानी सुन लो कि इसने जो फेंका वो 10 की स्पीड से फेंका। ठीक है, इसने 10 की स्पीड से फेंका और ये टोपी फेंका गया 20 की स्पीड से। क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये टोपी और स्टोन जो है क्या एक दूसरे से मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है मिलेंगे, तुम्हें दिख ही रहा हो। क्वेश्चन ये है कब मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कब मिलेंगे। ठीक है, तो देखो एक तरीका तो अब ये है कि सर हम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ लिया, मतलब ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ ली है, 1D पढ़ लिया, वहां पर हमने ये पढ़ लिया ut प्लस हाफ at²। देखो एक बार सोचो पॉज मार के, क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मान लो t टाइम में मिले, तो ये t टाइम में ये जो स्टोन है s और ये है कैप c, तो बेटा स्टोन जो है वो कितने, मान लो t टाइम में कितना चलेगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी उसकी 10। ठीक है, t कितना, t प्लस हाफ माइनस 10 इंटू t²। ठीक है, ये मान लो s चला, कौन सा, ये ऐसे अपना कैप स्टोन का, राइट, स्टोन चला इतना। अच्छा कैप कितना चलेगा बेटा, 20t प्लस हाफ 20, लेकिन यहां पर इसका डायरेक्शन नेगेटिव है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि वेलोसिटी इसकी नीचे है, ये ऊपर फेंक रहा है, नीचे फेंक रहा, -10 t²।
एक और बात है बेटा, एस सी प्लस एस ऑफ एस इज इक्वल टू 120, ये भी पता हमें। कैसे पता सर? टोटल जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का दैट इज 120, यानी कि सर ये जितना डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल करेगा और ये जितना टी टाइम में ट्रेवल करेगा, दोनों को जोड़ देते 120। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन वेरिएबल एक ही टी और एक 120 का इक्वेशन है, तो तुम चाहो तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट? या फिर ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, सिंपल है। या फिर अब हम लोग लगाएंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या बोलता है बेटा कि देखो, अब रिलेटिव एक्सेलरेशन का भी टर्म आ जाएगा फंडा। देखो कैसे, इस स्टोन के लिए अगर स्टोन की बात करें, इसका एक्सेलरेशन कितना बेटा? जी डाउनवर्ड्स। कैप की बात करूं तो इसका एक्सेलरेशन कितना बेटा? जी डाउनवर्ड। तो अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन ऑफ कैप विथ रिस्पेक्ट टू स्टोन कितना है, तो तुम क्या बोलोगे? 0। या फिर एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू कैप कितना है? 0। अगेन क्यों ऐसा हो रहा सर? ये भी जी से, ये तुम 10 से जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त भी 10 से दौड़ रहा है, तो तुमको क्या लगेगा? तुम्हारे डायरेक्शन जो भी है सबको तुम खा जाओगे, तुम्हारे दोस्त के डायरेक्शन जो भी है वो उसको खा जाएगा। तुमसे किसी को भी फोन लगाएंगे, क्या बोलेगा? दोनों रुके हैं, दोनों 0 पे। तो बेटा इनके बीच में एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं। तो अब सिनेरियो ऐसा, तुम किसी एक को कॉल कर दो, तुमने कॉल किया स्टोन को या कैप को, किसी को भी कर लो। तो मान लो तुमने कॉल कर दिया स्टोन को, तो स्टोन को कॉल करोगे तो बेटा स्टोन क्या हो जाएगा? बाद में आ जाएगा, पहले आ जाएगा कैप। तो अब स्टोन क्या बोलेगा? स्टोन खुद को रोक लेगा। जैसे ही खुद को रोकेगा तो अभी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? वेलोसिटी ऐड हो जाती है, तो इसको क्या लगेगा कि ये और जल्दी जल्दी नीचे आ रहा। कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड ज्यादा से। तो 20 से तो आ ही रहता है, ये 10 अपना उसको गिफ्ट कर दिया, तो उसको क्या लगेगा? 20 + 10, 30 की स्पीड से स्टोन भैया हमारे पास आ रहे, सॉरी कैप आ रहा। स्टोन को क्या फील आएगा बेटा कि 30 की स्पीड से कैप नीचे गिर रहा। ठीक है, तो स्पीड इतनी है, डिस्टेंस कितना बेटा? 120 मीटर का दूरी पेड़ का। क्या टाइम निकल जाएगा? 4 सेकेंड। अरे बोलो, क्या टाइम निकल जाएगा? ये पता है ना, टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। 4 सेकंड आ गया सर। 4 सेकंड में दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, स्टोन और कैप। स्टोन और कैप एक दूसरे से मैच कर लेंगे। समझ में आया क्या? 4 सेकंड में। अगर तुम इसको कॉल नहीं करते, किसको हमने कॉल किया था? स्टोन को। स्टोन को नहीं करके कैप को करते तो क्या होता? कैंसर बदल जाता? अरे नहीं यार, पहले ही बता रखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से आंसर को फर्क नहीं पड़ने वाला। जो एक्चुअल कहानी है वो तो एक्चुअल, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइम किसी पर डिपेंड ना कर रहा भैया, टाइम अपना हिसाब से चल रहा है। तो अभी सीन क्या है कि तुमने किसको फोन कर दिया बेटा? कैप को। और ऑब्जर्व किसको बना दिया? ऑब्जर्व कौन हो रहा है? स्टोन। तो कैप को क्या लगेगा बेटा? मैं नीचे 20 से नहीं गिर रहा हूं, मैं अपने आप को रोक चुका हूं, ये ऊपर आ रहा कितने से? 30 से। एक्सीलरेशन किसी के पास नहीं है। अगेन डिस्टेंस कितना हमारे बीच में? 120 मीटर का फासला है। अगेन टाइम कितना आने वाला? 4 सेकेंड। वहां से जाओ, यहां से जाओ, या यहां से जाओ, कहानी हर बार वही रहने वाली, बदल नहीं सकती कहानी। समझ में आया क्या? तो ये अनदर एग्जांपल था जिसमें हम लोग ग्रेविटी वाले के अंदर रिलेटिव मोशन को यूज करके देखे। ग्रेविटी में और भी आएगा, जब प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे तब 2D मोशन में रिलेटिव आएगा। फिलहाल समझ में आया? बहुत ईजी केस था। मुझे बस जो समझाना था वो ये था, एक्सेलरेशन भी 0 होता है रिलेटिव में, और एक्सेलरेशन 0 कर दोगे तो और मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। कभी एक्सेलरेशन का टर्म आ जाए तो उसको भी रिलेटिव ले लो, और मजा। जैसे पिक्चर में दो या दो ज्यादा लोग दिखे, रिलेटिव पे कूद जाओ। ठीक है, कूदो और ये चीज कंपेयर कर दो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो दिया सब कंपेयर मारो। बन जाओ इंडियन पेरेंट्स थोड़ी देर के लिए, पापा बन जाओ, मम्मी बन जाओ, मारो कंपैरिजन, उड़ाओ। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 1D से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। ऑलराइट, तो चलते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन में ना। फाइनल क्वेश्चन में क्या है? दो छुक छुक गाड़ी। अब छुक छुक गाड़ी हो या कार हो या बाईसाइकिल हो, फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन क्या ये समझना, ये दो जो है ना बेटा, ये पैरेलल ट्रैक्स में दौड़ रही है। ट्रेन एक ट्रैक में तो नहीं चलेगी एक दूसरे के। ठीक है, एक ट्रैक पे इधर से था, एक ट्रैक पे इधर था। अभी ट्रेन है जो था ना, ट्रेन है देखो ऐसे पैरेलल चल रहे हैं, ये ट्रेन है, ट्रेन भी। अभी ट्रेन है थोड़ा सा पीछे था, ट्रेन भी आगे था। अब बात क्या है, आगे जाकर के पट्टी होने वाली मर्ज। तो और ए चाहता कि मैं इसको कर लूं ओवरटेक उससे पहले कहानी। ठीक है, क्या ए ओवरटेक कर पाएगा? बिल्कुल करेगा सर। 50 और 30 है, तुम्हें समझ में आ रहा कि ओवरटेक कर देगा। तो बात ये थी कि कितने टाइम में ओवरटेक कर देगा, ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा। नाउ बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो बार बार मैं बोल रहा हूं और इसमें लोग फंसते हैं, विच इज ओवरटेक। आप कंफ्यूज हो जाते हो। ओवरटेक करने का मतलब समझते हो? जो गाड़ी चलाते हो खूब मारते हैं, लेकिन पता नहीं कि ओवरटेक का मतलब क्या। देखो, ट्रेन का ड्राइवर आगे बैठा है,
अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए ने ओवरटेक कर लिया बी को, इसका मतलब क्या बेटा, ड्राइवर बी को पीछे छोड़ दे, नहीं ये नहीं है, ये हम लोग सोचते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि जब ऐसा कुछ सिनेरियो होगा, देखो कुल मिलाकर के ए जो है, ये लेट से ये बी था और ए यहां पर आ चुका, इसका ड्राइवर आगे निकल गया, इससे देखो आगे निकल गया, तो क्या ये ओवरटेक हो गया? नहीं सर नहीं। ओवरटेक का एक्चुअल मतलब क्या होता है बेटा, ये चीज समझ लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूजन होती है। ओवरटेक का मतलब बेटा, जब ये जो है ना ट्रेन का जो आखिरी हिस्सा, बोगी इंजन लास्ट पार्ट जो है, वो इस पूरे ड्राइवर को, ट्रेन बी के ड्राइवर को, यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट को पीछे छोड़ दे, दिस इज ओवरटेक। समझ में आया क्या? ओवरटेक का मतलब क्या, जब इसका आखिरी हिस्सा इसके पहले हिस्से को पीछे कर दे, दैट इज ओवरटेक। तो अब तुम सुनो, अब यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का जलवा देखेंगे कैसे। तो बेटा देखो, दोनों के बीच में अभी ड्राइवर यहां पर और ये यहां पर इसका ड्राइवर, ठीक है। पहले तो ये बताओ कि रिलेटिव वेलोसिटी लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते। वेलोसिटीज में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है बेटा? अगर मैं बोलूं ए बी, कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। कैसे हुआ सर? बी को कॉल किया, बी को लगेगा कि मैं अगर रुक जाऊं तो 30 मेरा ये भी रुक जाएगा, तो ये 20 से बढ़ रहा, और नहीं तो वी ए माइनस वी बी कर लो यार, तुमको जैसा अच्छा लगता। तो अगेन वी ए 50 माइनस 30 इज 20 आई गया। चलो एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, एक ये पता है कि सर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 20 मीटर पर सेकंड, यानी ए जो है 20 की स्पीड से भाग रहा है और बी रुका हुआ है, वो तो ठीक है सर। अब सवाल ये कि कितना भागना है ए को, ये समझ लो। तो बेटा 100 मीटर तो भागेगा, प्लस 100 खुद का ये भी भागेगा। डिस्टेंस कितना चलना है बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूरा गेम का क्वेश्चन का गेम है, ये तो मजाक है। ओवरटेक का पूरा गेम इसमें है कि तुमको पता करना डिस्टेंस कितना चला। फिर से सुन लो, 100 तो ये ड्राइवर इसको क्रॉस करेगा तब 100 चलेगा, लेकिन क्या ये ड्राइवर के क्रॉस करने से ओवरटेक माना जाएगा? नहीं नहीं नहीं, जब इसका लास्ट हिस्सा इसको क्रॉस कर जाएगा तब ओवरटेक माना जाएगा। यानी ये 100 इसका तो पार करेगा इसको, प्लस 100 इसका भी पार करेगा इसको। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा एक काम करो, तुमको कंफ्यूजन नहीं, इसको लिए थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। लेट्स से दिस इज 80, अब थोड़ा समझ में आएगा। तो ये बेटा 100 चल जाएगा तो क्या ओवरटेक हो जाएगा? नहीं, 100 प्लस 80 ये वाला भी इसको पार करेगा, तब तुम बोलोगे कि हाँ अब सर क्रॉस हो चुका है। समझ में आया क्या? 100 ये तो चल गया, ये यहां पर आ गया 100 आकर के, ये 100 आ गया, लो ड्राइवर चल गया 100, ठीक है। बट क्या इसको ओवरटेक मानोगे तुम? नहीं, 80 इसको और आगे जाना पड़ेगा, खुद का डिस्टेंस, तब ओवरटेक मानोगे। तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 100 प्लस 80। समझ में आ रहा है? 100 प्लस 80, तब ये टोटल डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है। स्पीड कितनी है उसके पास? 20 की। तो बेटा कितने देर में कवर कर लेगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब तो 180 बाई 20 का तो 9 सेकेंड्स, 9 सेकेंड में ट्रेन उसको पीछे छोड़ देगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? फिर से सुन लो, ये 100 है, ये 80 है, बोला कितने टाइम में ओवरटेक कर लेगा? उसका स्पीड तो हमको डिफरेंस पता चल गया, ये सिंपल है 20। रिलेटिव मोशन में दिक्कत नहीं, 20 की स्पीड से भाग रहा। बट बात ये कि ओवरटेक का मतलब क्या सर? ये ड्राइवर यहां आ जाए, नहीं ये ड्राइवर इतना आगे चला जाए कि ट्रेन का जो आखिरी हिस्सा वो इस ड्राइवर को पीछे छोड़ते हुए निकल जाए। जस्ट निकलेगा तब तुम ओवरटेक बोलोगे। एंड इस क्वेश्चन के लिए देखो 100 तो इतना चला प्लस खुद का 80 चला, तो टोटल ये इतना चला होगा ना ड्राइवर कितना चला? 100 प्लस 80 180, एंड स्पीड तुमको पता ही था तो टाइम निकाल लिया तुमने। ठीक है, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो 1D में पूछा जा सकता है या घुमाया जा सकता है। इसके बाद जो भी रिलेटिव मोशन होगा वो 2D में होगा, एंड उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स आर गोइंग टू बी अबाउट 2D। नेक्स्ट लेक्चर से 2D काइनेमैटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर हम लोग रेन प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम ये सब देखेंगे, प्लेन प्रॉब्लम। उसके बाद प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, एंड फिर भूलना मत कि काइनेमैटिक्स सीरीज जैसे ही खत्म हो जाती है उसके बाद उसका नीट और प्रीवियस ईयर जेई और नीट का क्वेश्चन भी आएगा, जैसे वेक्टर्स का है तो, और हर चैप्टर का आएगा। ठीक है, तो अटेंड करना। आई होप आपको रिलेटिव वेलोसिटी पूरी तरीके से समझ में आ गई, पूरा फिजिक्स समझ में आपको मज़ा आया होगा इसमें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। कोई डाउट हो, कुछ कंसल्टेशन चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, वहाँ पर तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ प्लेलिस्ट का भी लिंक डाला हुआ, काइनेमैटिक्स का, बेसिक मैथ्स का, एज वेल एज वेक्टर्स का, तीनों का लिंक तुम्हें मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के तुम रिविजन देख सकते हो, या चीज़ नहीं तुम्हारी क्लियर हो तो वो टॉपिक जाकर के पढ़ सकते हो। राइट, तो पढ़ते रहो, एंजॉय करो, खुश रहो, एंड ऑल द बेस्ट।